सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कि किस तरीके से अगर आपके पास जन्म की तिथि, समय और स्थान नहीं है तो भी आप अपनी कमज़ोरियों को या अपनी जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से जान सकते हैं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो उनको अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें जो आपके साथ हो रहा है, तो उससे आप अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे कि क्या कहीं कमी आ रही है या क्या मेरी स्ट्रेंथ है। इससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, और अगर आपके पास जन्म की तिथि, स्थान वगैरह नहीं है तो भी आप इसके बारे में जानकर और उसके लिए कुछ उपाय करके और उसमें सुधार ला सकते हैं। इससे पहले कि मैं पूरा आगे वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर लिख के भेजिएगा, आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम सूर्य ग्रह के बारे में। अब सूर्य ग्रह जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में या हमारे साथ जो भी कारक ग्रह हैं, तो सूर्य हमारी प्रतिष्ठा का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। और सूर्य से बेसिकली अगर सूर्य मजबूत होता है जिनका, तो उनके चेहरे पे काफ़ी चमक रहती है और पर्सनालिटी उनकी काफ़ी अच्छी होती है, समाज में उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा रहती है। लेकिन अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती। आप जितना भी अच्छा काम कर लें आपको उसकी प्रशंसा नहीं मिलती। और साथ ही में अगर आपके पिता की सेहत खराब रहती है तो सूर्य कमज़ोर है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका बोन स्ट्रक्चर कमज़ोर है या बाल झड़ते हैं तो सूर्य कमज़ोर है। तो ये इन सब चीज़ों से पता लग जाता है। तो सूर्य के लिए आप उपाय कर सकते हैं। सुबह सुबह सूर्य जब उदय होते हैं तो उस वक़्त सूर्य को अर्घ दें जल देकर, और उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करें कम से कम रोज़ाना 21 बार, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। लेकिन ये उपाय जो हैं वो आपको लगातार करने पड़ते हैं। अगर आप लगातार अपने जीवन में नियम बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सफल हो जाएगा और आप अपने जो कमज़ोर ग्रह हैं उनको मजबूत कर पाएंगे। अब चंद्र की बात करेंगे दूसरे नंबर पे। चंद्र भी जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे मन के कारक हैं। इनसे हमारी कल्पना शक्ति, हमारी सोच, सब कुछ इसी से चलती है। तो अगर चंद्र कमज़ोर है तो आपको एक फियर फैक्टर हमेशा रहता है, कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, हर काम के लिए कोई ना कोई टेंशन सी बन जाती है। तो ये क्या होता है कि साथ में कभी कभी कुछ काम नहीं बन रहे तो आप डिप्रेसिव एक्टिविटीज़ में भी पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का देखना होता है। साथ में भी माँ के कारक हैं, तो माँ की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है अगर चंद्रमा कमज़ोर हो। तो ये सब देखने से पता लग जाता है। साथ में आपके खाने पीने का समय पूरा सही तय नहीं हो पाता, और क्योंकि जल के कारक ग्रह हैं, और इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं कमी, शरीर में पानी की कमी रहती है, गुस्सा ज़्यादा आता है और इमोशनल ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो इसका मतलब चंद्र कमज़ोर है। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। सोमवार को हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नमः शिवाय का जाप करें कम से कम 108 बार। ऐसा करने से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होती जाती है। जितना ज़्यादा लंबे समय तक करेंगे उतना आपकी स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आएगा और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और ये छोटे से उपाय हैं, ज़रूर करिए। और इसके अलावा सोमवार को अगर दूध वगैरह या सफ़ेद चीज़ें दान भी करते हैं तो ये भी एक अच्छा रहता है। अब इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि हमारी बुद्धि के कारक हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के कारक हैं, हमारी वाणी के कारक हैं।
तो ऐसा ऐसे इतने बड़े ग्रह जो हैं, और मामा मामी के साथ रिश्ते जो हैं, बुआ के साथ रिश्ते जो हैं, वो बुध ग्रह ही बताते हैं। तो अगर आपका बुध कमज़ोर है तो यहाँ सब जगह आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस के कारक हैं। आप प्लानिंग कुछ अच्छी नहीं कर पाते, आपको कोई नर्वसनेस ज़्यादा रहती है, या आपकी वाणी उतनी वो नहीं है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि आपके बुध ग्रह जो है वो कमज़ोर हैं। और अगर इनको सुधारना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है रोज़ाना आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, क्योंकि बुध के जो स्वामी हैं वो विष्णु भगवान ही गिने जाते हैं। और अगर आप इनकी सहस्त्र नाम का जाप करें रोज़ाना, चाहे आप पहले ना मालूम हो तो आप किसी वीडियो से देखकर पहले सुने, और धीरे धीरे करके आपके जहन में बैठ जाती हैं वो चीज़ें, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो ये है बुध को मजबूत करने का तरीका। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है हमारे शरीर में शक्ति के कारक हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो मंगल के कारण होती है, क्योंकि खून जो है हमारे शरीर में बनता है वो मंगल ही कारक ग्रह हैं। भाई बहनों के संबंध मंगल ग्रह से ही देखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, आप जब काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि जिसका मंगल मजबूत होता है वो आदमी काम करते हुए बिल्कुल थकान नहीं होती, और घंटों तक उसको काम करा लो तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा उसको कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों से देख के पता लगता है कि आपका मंगल कमज़ोर है या मजबूत है। मंगल को मजबूत करने के लिए आप हमेशा मंगलवार को एक तो हनुमान मंदिर ज़रूर जाएं, और रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ें। ये सब आप लगातार करते रहेंगे तो इससे आपके मंगल ग्रह मजबूत होते हैं, और आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे आप अपने काम जो है पूरे कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इनको रोज़ाना करते रहें, इससे बहुत लाभ होता है। अब इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो है वो हमारे शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, परिवार के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, धन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो इन सब के इतने बड़े कारक ग्रह और सबसे बेनिफिक ग्रह हैं कुंडली में, और इनका जहाँ भी दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी बैठते हैं, तो एक किस्म से गंगा जल की तरह कहा जाता है, और उस घर में काफ़ी ग्रोथ देखी जाती है। तो इनके अगर ये कमज़ोर हैं तो आपको इन सब चीज़ों में कमी दिखाई देगी। धन आते हुए बहुत तकलीफ़ होगी, रुक जाएगा, बच्चों से प्रॉब्लम होगी, परिवार में प्रॉब्लम होगी, और धार्मिक कार्यों में भी रुचि नहीं लगेगी, ज्ञान हासिल करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। तो ये सब चीज़ें आप फेस करते हैं। तो गुरु अगर उसको मजबूत करना है तो आपको हमेशा वो भी, उसके लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें रोज़ाना, और बृहस्पतिवार को आप हमेशा आप विष्णु मंदिर जाएं और विष्णु जी की आराधना करें। साथ में पीली चीज़ों का दान करना, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। पीली चीज़ों का दान करेंगे तो आपके लिए ज़रूरतमंद लोगों को ये भी आपके गुरु को बल देगा। तो ये सब करने से आप बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। अब बात करेंगे आपके शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो हैं वो कारक हैं हमारे मैरिज के, शादी के कारक हैं। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो वीर्य है उसके कारक हैं, और हमारे रिलेशनशिप के कारक हैं। हमारी भौतिक सुख सुविधाएं शुक्रदेव प्रदान करते हैं, वाहन वगैरह ये सब शुक्रदेव से मिलते हैं। तो शुक्र अगर कमज़ोर हैं, इन सब एरिया में आपको कमज़ोरी दिखेगी, आपके जो सुख सुविधाएं हैं उसमें कमी होगी, वाहन वगैरह में कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, और आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं होंगे, शादी में देर होगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। शुक्र ग्रह को मजबूत अगर करना है तो आप उसके लिए अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, स्वच्छ कपड़े पहनें,
और साथ ही में आप इत्र वगैरह का प्रयोग करें, महिलाओं की इज्जत करें और शुक्रवार को नमक वगैरह का, खटाई का प्रयोग ना करें और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको इन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके ही, लेकिन आपको उस ग्रह को मजबूत करने में आपकी काफ़ी सहायता होती है। तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब बात करेंगे आपके लिए शनि देव की। शनि देव का देखा गया है क्योंकि कर्म फलदाता है और देखा जाए तो कालपुरुष कुंडली में आपके कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं और जितना भी आप श्रम करते हैं वो शनि देव की वजह से ही होता है। और इसके लिए आपको हमेशा, अगर कोई तकलीफ हो रही है, आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, व्यवसाय नहीं चलता, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो शरीर में कमज़ोरी रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हड्डियों में दर्द वगैरह महसूस होता है ज़्यादा, डिप्रेशन वगैरह की हालत भी होती है। तो ये सब अगर हो तो इसका मतलब आपका शनि कमज़ोर है। उसको मजबूत करने के लिए आपको चाहिए हर शनिवार को शाम को सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दिया जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे और ओम शम शनिश्चराय का नमा का जाप करें 108 बार। इससे आपके शनिदेव मजबूत होंगे। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए, वो भी आपके लिए काफ़ी सहायक होते हैं। और शनिवार को काली चीज़ों का दान करना, इससे भी काफ़ी आपको सहायता मिलती है। इसके बाद बात करेंगे छाया ग्रह की, जो कि राहु और केतु हैं। राहु जो है, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया हुआ है, वो बहुत ही कहते हैं कि राहु अगर अच्छा हो और उसकी दशा लग जाए तो वो रंक से राजा बना देते हैं, और इसी तरीके से अगर राहु खराब हो तो वो राजा को भी रंक बना देते हैं, ऐसी स्थिति में लेके आते हैं। तो ये आपको देखना है कि राहु आपके अच्छे हैं या खराब है, क्योंकि राहु की जब दशा लगती है तो आपको किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं, आपको कुछ हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि आज जिस घर में भी बैठे हो उस घर से संबंधित आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहे रिजल्ट तो इसका मतलब आपके राहु कमज़ोर हैं। उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पक्षियों को दाना डालें, और उसके अलावा चींटियों अगर कहीं दिखाई दें तो उनको आटा वगैरह दें। कुत्तों की सेवा करें, जैसे कुत्ते हैं बहुत से होते हैं आजकल तो, और इनको चपाती वगैरह रोटी वगैरह दें तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इससे राहु आपके शांत होते हैं। और सबसे बड़ा जो उपाय है वो ये है कि रुद्र की उपासना करें या काल भैरव की उपासना करें, जिससे राहु जो है काफ़ी शांत होते हैं। ये सब उपाय करने से आपको सहायता मिलती है। ऐसे ही केतु हैं। केतु क्या होता है कि केतु आपको पास से कनेक्ट करते हैं। हमेशा जिस घर में बैठे हो, अगर ख़राब बैठे हैं तो उस घर के जितने भी आपके जो रिज़ल्ट हैं उनसे आपको अलग करने की कोशिश करते हैं। उनसे, जैसे अगर कैरियर के भाव में बैठ जाएं तो बार बार आपकी नौकरी छूट जाएगी। बिजनेस में है तो बिजनेस बार बार नुकसान हो जाएगा, बिजनेस बदलना पड़ेगा, इस तरीके से परिणाम देते हैं। तो केतु को अगर अच्छा करना है तो इसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना करते हैं तो केतु आपका बहुत मजबूत होता है। साथ में कुत्तों की भी सेवा करें, उनको भी खाना वगैरह दें, तो उससे भी केतु मजबूत होता है। तो ये सब ग्रह मजबूत करने के तरीके होते हैं। अगर आपको कोई मालूम हो या ना हो, आप उसको ग्रह को मजबूत करेंगे तो आपके लिए परिणाम जो है उसमें सुधार आना शुरू होगा। लेकिन ये उपाय लगातार करने पड़ते हैं, तो ऐसे इस पर आस्था पूरी होनी चाहिए और उसको पहचान कर आप अगर तरीके उठाएंगे तो आपको ज़रूर इसमें मदद मिलेगी। आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी अच्छा सहायता मिलेगी और आपको इसमें अपने जीवन में एक सरलता लाने में, एक अपनी कामयाबी पाने के लिए आपको सफल होते हुए आपको दिखाई देगा।